आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट दूसरा। इससे पहले प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी 1 पहला दे चुके हैं और आप लोग आकलन भी कर रहे होंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, उसी के तहत आज सेट दूसरा चल रहा है और इसका हम लोग पूरा आकलन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं सेट 2। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। तो केंद्रीय बजट में राजस्व की सबसे बड़ी मद कौन सी होती है? तो ब्याज की अदायगी। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, या नहीं तो यहाँ पे जीएसटी दे सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ब्याज की अदायगी सबसे बड़ा राजस्व व्यय होती है, मद होती है। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था, कृषि के क्षेत्र में वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है, ऑप्शन बी। ऑलरेडी पिछली क्लास में हम लोग नाबार्ड को लेकर चर्चा कर चुके हैं। क्रोनर मुद्रा किस देश की मुद्रा है? क्रोनर। तो क्रोनर मुद्रा किसकी? नॉर्वे की, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? कॉफी पोर्ट के नाम से कौन सा कहलाता है? तो कॉफी पोर्ट के नाम से कौन सा जाना जाता है? सैंटोस को विश्व का कॉफी पोर्ट बोलते हैं, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है बोल रहा है? तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जब बनाया जाता है इसमें इसकी जरूरत नहीं होती, इसको शामिल नहीं किया जाता, ऑप्शन सी। बाकी जीवन प्रत्याशा को जोड़ा जाता है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को, प्रौढ़ साक्षरता को, इन सब को लिया जाता है मानव विकास सूचकांक में, लेकिन सामाजिक असमानता को नहीं जोड़ा जाता इसमें। चलिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या था? गरीबों को खास सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आपको ही पता है वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में, ऑप्शन ए। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 ईस्वी में, याद रखिएगा 1975, ऑप्शन डी। भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा घोषित अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन सी, 15 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री के द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता हो तो इसमें से कोई भी नहीं था योजना आयोग का प्रत्येक। एम विश्वेश्वरैया नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीसी महालनोबिस, जॉन मथाई, इनमें से कोई नहीं थे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, ऑप्शन बी। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? नया पैसा कब पैसा हो गया? तो कब हो गया ये? 1 अप्रैल 1957 ईस्वी से, ऑप्शन ए। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके? संसद के प्रति, ऑप्शन ए। लोकसभा की निश्चित संख्या क्या है? तब लोकसभा की निश्चित संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए, लोकसभा की 545 निश्चित संख्या। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? भारतीय संविधान में कितना? 12 अनुसूची, ऑप्शन बी। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में? ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, ऑप्शन ए। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन बी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो अपने उपाध्यक्ष को सौंपता है, ऑप्शन सी। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ध्वनि को मापने, वातावरण में
ध्वनि का मात्रा क्या है, डेसिबल, आपको पता है, ऑप्शन सी। 3 रंग मूल रंग है, मूल रंग कौन कौन से है वो पूछ रहा है आपसे, तो नीला, हरा, लाल, ये मूल रंग है, ऑप्शन बी। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है, तो किस भाग से, फिल्म से तुलना की जाती है, ऑप्शन ए। वाहनों की पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में, पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है, तो किस दर्पण को लाया जाता है, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो अनियंत्रित संलग्न अभिक्रिया पे, ऑप्शन बी। चलिए अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आपको ही पता, हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप है, तो 1 का 4 हो गया। संगमरमर क्या है, तो संगमरमर आपको पता है कैल्शियम से जुड़ा हुआ है। रेत आपको पता है सिलिकॉन रेत में पाया जाता है। माणिक्य, रूबी, ये क्या हो जाएगा लास्ट में, एल्यूमिनियम। तो कौन सा हो गया आंसर, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो किसमें सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में राजमार्ग की लंबाई सबसे बड़ी है, ऑप्शन ए। सिरका निम्न में से एक का जलीय घोल है। सिरका किसका जलीय घोल है, तो आपको भी पता हो, तो सिरका जलीय घोल है किसका, एसिटिक अम्ल का। किसका है, एसिटिक अम्ल का, ऑप्शन डी। गैसोहोल है, गैसोहोल क्या है, तो गैसोहोल पता है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन ए। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो सिंदूर एक प्रकार का क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ऑप्शन सी। भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है, भोजन विषाक्त जहरीला हो जाता है, उसका कारण क्या होता है, सैल्मोना बेसिलाई, ऑप्शन बी। अब चलिए, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो इनमें से कौन सा पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो सोडियम नहीं है, ठीक है। बाकी पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है पौधे के विकास के लिए, ठीक है। अब देखिए, 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ऑप्शन बी। अब है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ऑप्शन सी। लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, लोहा का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है, इनमें से किस में लोहा का अंश सबसे सर्वाधिक है, तो हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जो पालक सब आप लोग खाते हो, ठीक है। रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, तो मुर्गियों में पाए जाने वाली बीमारी होता है रानीखेत बीमारी, ऑप्शन ए। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन सा है, तो सबसे उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन सा है, सारस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, जोड़ी 1 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। रक्त अल्पता का किससे संबंध है, तो वो रक्त अल्पता किसके कमी से हो जाती है, तो लौह तत्व की कमी से हो जाती है। गलघोटू, जो गला में घेंगा रोग हो जाता है, वो किसके कमी से, आयोडीन की कमी से होता है, तो बी का 3 हो जाएगा। सी का रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो आपको ही पता है रतौंधी किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से, तो 4 हो गया। और बेरी किसके, विटामिन बी की कमी से हो जाता है, तो इस तरीके से आंसर क्या होगा, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बायोडीजल पौधा कहलाता है, बायोडीजल का पौधा किसको कहते हैं, जेट्रोफा को बोलते हैं, जेट्रोफा को बायोडीजल का पौधा बोला जाता है, ऑप्शन डी। डायलिसिस किससे संबंधित है, डायलिसिस किससे संबंधित है, तो आपको पता है, तो इसमें से कुछ नहीं, रक्त को वो प्यूरिफाई करने के लिए डायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई। चलिए, ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है, ये गायन के क्षेत्र में है, ठीक है, हॉलीवुड गायिका है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को, ठीक है, ऑप्शन बी। CIA किस देश की आसूचना एजेंसी है, CIA किसकी है, USA की, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा देश करता है,
सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा करता है? तो मलेशिया करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कौन सा कला पुरुष कलाकारों द्वारा केवल किया जाता है? तो कथकली केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी। गॉम्बिट, गॉम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? गॉम्बिट कौन से खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रक्सगंडा जलप्रपात, वाटरफॉल रक्सगंडा किस नदी पे है? तो रक्सगंडा किस पे है? रैंड नदी पे है, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस, ऑप्शन बी। और श्री अरविंदो आश्रम, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है, श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो पांडिचेरी में, ऑप्शन डी। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी लगातार नेक्स्ट वीडियो जरूर आएंगे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।